आदाब। मैं शाइस्ता अंबर, समाज सेविका और अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की। काफ़ी दिनों से हम आप लोगों के बीच समाजी खिदमत को अपनी इबादत समझ करके करती आ रही हूँ और ये मेरे अंतिम सांस तक चलती रहेगी, क्योंकि हम एक ऐसे विशाल और महान भारतवर्ष के की नारी हैं जहां हमें अपने संविधान ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपनी बात को, अपनी मौलिक आज़ादी को, मौलिक संवैधानिक आज़ादी से हम अपनी आवाज़ उठा सकें। पिछले कई बार आपने हमारे संघर्ष को भी देखा है कि मैं समझती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय पार्टियां जो संवैधानिक पद पे बैठती हैं, शपथ लेती हैं कि हम संविधान में बिना किसी भेदभाव के हम सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या ये सच है? कतई सच नहीं है। और क्योंकि हमारे देश में मुद्दे होने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरियां मिले, युवाओं को बेहतर शिक्षा के आयाम मिलना चाहिए और नौकरियां मिलना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा और उनकी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। उन महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाएं अगर राष्ट्र पार्टियों में है, राजनीति में है, समाज सेवा में है, डॉक्टरी करना चाहती हैं, आईएएस और आईएफएस बनना चाहती है, तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको भी सीट मिलनी चाहिए। ऐसा ईमानदारी से नहीं हो पाता है। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आए दिन अखबार में उनकी हत्या, अप्रिय घटना, बलात्कार और बहुत सारे ऐसे तरीके से उनके साथ में नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे माएँ और परिवार और समाज देख करके बहुत कुढ़ता है। और जो अप्रिय घटनाएं करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, वो आसानी से छूट जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक पदों पे बैठे हुए लोग उनको संरक्षण दे देते हैं। और जो पीड़ित परिवार है या बेटी है, वो तिल तिल मरती रहती है। तो ये संविधान कतई इजाजत नहीं देता है कि अगर दोषी साबित हो गए हैं तो उनको जमानत मिल जाए और फिर उनकी फाइलें बंद कर दी जाए। विशेष समुदाय या मुस्लिम समुदाय हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, उनके साथ में अगर कोई निशाना टारगेट किया जाए, उनको उन्हीं को ही कह करके अगर कोई सभाएं बुलाई जाएं और कहा जाए कि शिक्षा मत कर लो, तुम हथियार उठाओ, मारो काटो, पाकिस्तान भेज दो, या आतंकवादी हैं। कभी सीए पर बहस होती है, कभी एनआरसी के लिए बहस होती है। हम महिलाएं अगर शाहीन बाग पे बैठती हैं तो उन पर आरोप लगता है, उन पे घृणित आरोप लगते हैं। और कभी कॉमन सिविल कोड को लेकर के उठाया जाता है सवाल, कभी परिवार नियोजन पे सवाल उठाया जाता है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक, किसान और सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय, इन कमजोर समुदाय पर निशाना बनाया जाता है। मुसलमान तो बहुत सारे राष्ट्र पद पे हैं, उनके परिवार को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया? क्योंकि वो बड़े पद पर बैठे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन समाज का कमजोर तबका, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे सिख समुदाय हो, उस कमजोर समाज को भी नुकसान पहुंचाया जाता है और उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। समाजी न्याय, समाजी बराबरी, समाजी अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा मौलिक संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए हमारे शासन और प्रशासन के लिए बहुत सारी चीजों में छूट जाती हैं चीजें उनके हाथ से, और फिर एक तरह से न्याय से पीड़ित आदमी कई साल हो जाता है न्यायालय में। जय हिंद, जय भारत।